लाहौर हाई कोर्ट ने 2006 में लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी में टू स्ट्रोक रिक्शों पर पाबंदी लगाने के अहकाम जारी किए। 2009 तक इस फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका खुद नोटिस ले लिया। वजीर आला पंजाब की दरख्वास्त पर टू स्ट्रोक रिक्शे बंद करने के लिए मजीद 6 माह की मोहलत दी गई। ये मोहलत भी 30 मार्च 2010 को ख़त्म हो चुकी है, लेकिन टू स्ट्रोक रिक्शे बंद नहीं हुए। इसी महीने 14 अप्रैल को हमारी मीटिंग हुई है, हमने इसको रिव्यू किया है और डीसीओ को हमने कहा है कि एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है, इन्फोर्समेंट प्लान बना के लाए कि कैसे इनको ग्रेजुअली मुख्तलिफ रोड से इनको ऑफ किया जाए। हुकूमत ने अदालती फैसले पर अमल दरामद का आगाज लाहौर के माल रोड और जेल रोड पर टू स्ट्रोक रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी लगाकर किया। इस फैसले के खिलाफ रिक्शा ड्राइवरों ने एहतजाज और मुजाहरे किए। रिक्शा मालकान की तंजीम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनसे टू स्ट्रोक रिक्शे खरीद लिए जाएं या उन्हें सीएनजी रिक्शे खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाए। ये हमारी डिमांड तो है कि आप इस सब्सिडी दे जो, कम से कम आधा पैसे तो ड्राइवरों को मिलना चाहिए ना जी। ये तो हमारी डिमांड है, लेकिन हमने उसे कहा कि भाई इस काम में जितना जल्दी हो सके आप कर ले, लेकिन ये पुलिस के साथ और इंतजामिया के साथ मिलकर प्लानिंग किया जाए कि इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, क्योंकि ये कोई हज़ारों रिक्शे नहीं है, लाखों का तादाद में पूरी पंजाब भर के अंदर रिक्शे। हुकूमत का कहना है कि वो 4 स्ट्रोक सीएनजी रिक्शों की खरीदारी के लिए 1 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। इस मद में महकमा ट्रांसपोर्ट 5 करोड़ 40 लाख रुपए पिछले साल खर्च कर चुका है। टू स्ट्रोक रिक्शे को 4 स्ट्रोक में बदलने पर 33,000 रुपए खर्च होते हैं। रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि हुकूमत उनके लिए कुछ करना चाहती है तो नए रिक्शों पर सब्सिडी देने की बजाय पुराने रिक्शों के इंजन की तब्दीली के लिए माली इमदाद फराम करे। उमर अली, डॉन न्यूज़, लाहौर।